प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। तेरी वंदना गाए शामों सवेरे, तेरी हो महिमा। तेरी वंदना गाए शामों सवेरे,
धन्यवाद कोर्स के लिए धन्यवाद कामों के लिए धन्यवाद करुणामय परमेश्वर सर्ग से बातें करती है प्रत्येक हृदयात्मक स्पर्श कर परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा अनुसार तेरी सामर्थ्य से तू बातें करती हमें आपकी योजना आपकी प्रेम में आपकी राज्य में मजबूती दे प्रभु हमारी प्राथमिकता आप हो हमारी काम काज में हमारे घर परिवार आप केंद्र हो प्रभु धन्यवाद सच्चा और जीवित परमेश्वर अभिषेक यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है जोरदार ताली बहुत बहुत धन्यवाद ओके इधर भी है 1 2 3 ओके सबको जाने से पहले आज जगत का महिला दिवस आप सबको शुभकामनाएं सारे महिला गणों को थैंक यू कोई कुछ बोल ही नहीं रहा सारे महिला गणों को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं परमेश्वर आपके साथ रहे आज है महिला दिवस नारी शक्ति है कोई भी नहीं बोलता थैंक यू धन्यवाद कुछ नहीं धन्यवाद विश कर दिए चल गया धन्यवाद पास्टर जी गॉड ब्लेस यू वेरी गुड ओके इस साप्ताहिक सूचनाएं हैं ये एक इमरजेंसी सूचना है कल पायल और उसका पति का शादी का क्या है सालगिरह शादी का एनिवर्सरी हाँ उसी दिन शादी होती शादी का सालगिरह बोलने में क्या जाता है बोलते शादी का साल हाँ 1 साल हो गया शादी 2 साल हो गया 10 साल हो गया 25 साल हो गया शादी का क्या गिरा ओके तो कल है कांथा में अगर आप किसी को आना है सबको इनविटेशन है अगर आप किसी को आना है तो वेलकम आ सकते हैं कांथा में है और आकर मुबारकबाद दीजिए और भी उनकी शादी मजबूती के साथ आगे बढ़े प्रार्थना में रखिए पायल नाम है ठीक है और रिक्वेस्ट किए हैं आप सभी आइए कांथा गांव कौन सा गांव सुबह 12 बजे टाइमिंग है गरम पूरी सब्जी खिलाएंगे मुझे नहीं मालूम मैं ऐसे बोल रहा हूँ ओके तो आप तो आ सकते हैं ओके साप्ताहिक सूचनाएं हर सोमवार और मंगलवार को क्लास है गॉस्पेल यानी कि सुसमाचार का क्लास चल रहा और दूसरा है सिद्धांतों का सर्वेक्षण 2 अभी हम लोग युगांत सिद्धांत के बारे में सीख रहे हैं युगांत विज्ञान या युगांत सिद्धांत यानी कि अंत के समय में हम लोग सीख रहे हैं और सुसमाचार में कहाँ पर मती पार मतलब ओके तो अद्भुत क्लास है और नरसिंहपुर में भी एक क्लास हो रहा अद्भुत है वहां पर ओके और हर मंगलवार को क्लास के बाद 7 से 8 बजे प्रार्थना है और ये उपवास प्रार्थना का समय है तो आप आ सकते हैं अगर कलीसिया मिलकर करे तो मुझे लगता है परमेश्वर जल्दी हल कोई एक जगह दे देगा हम लोग मिल के नहीं कर रहे प्रार्थना में कोई नहीं आता 2 या 3 लोग होते हैं तो इसीलिए प्रार्थना में आइए जरूरी है कोशिश करिए 7 से 8 बजे शाम को मंगलवार बुधवार को सभा लगती है यहाँ पर 7 बजे और कुछ जगह पर प्रार्थना ना रविवार शाम को राकेश और रेणु जी के घर
वर्मस्थली है। गुरुवार सुबह SD राम जी के लिए आसियाना में, और शुक्रवार को शाम को भूपेंद्र और सपना जी के घर में, तो आप सब आ सकते हैं। इस साप्ताहिक परिवार उल्टा लिखी, मिशनरी उल्टा लिखी, अच्छा ओके। तो साप्ताहिक परिवार है, मुन्नेसर जी नरसिंहपुर चर्च के हैं, और मिशनरी है पास्टर फ्रेड, अभी वो US में है, तो उनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। आइए प्रे करते हैं सभा के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम नहीं जानते, हमारे पास वो समझ नहीं, पर आप सब चीजें जानते हैं। आप समझदार परमेश्वर, आप प्रेमी और अनुग्रहकारी हैं, हर एक लोगों से आप प्यार करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। दयालु, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नई बात हर एक दिन में है, तू साथ हर एक पल में, बीती बातों को अलविदा, तेरे बातों पे हूँ मैं खड़ा, सब कुछ बदल रहा है मुझ में, मेरा मुझ में कुछ ना रहा, यीशु के नाम में जिंदगी है, हूँ मैं उसका गवाह, नया 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 सवेरा, गया 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 अंधेरा, नया 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 सवेरा, यीशु ते जीने की वजह। है यकीन तुझ पर पूरा, तुझा ना कोई है दूजा, तूने कुछ ऐसे छुआ, हो गया मैं तेरा दीवाना, सब कुछ बदल रहा है मुझ में, मेरा मुझ में कुछ ना रहा, यीशु के नाम में जिंदगी है, हाँ हूँ मैं उसका गवाह, नया 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 सवेरा, गया 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 अंधेरा, नया 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 सवेरा, यीशु तू जीने की वजह, उमड़ती है तेरी करुणा, उमड़ती है तेरी करुणा, ओ तेरी प्रशंसा यीशु, उमड़ती है तेरी करुणा, उमड़ती है तेरी करुणा, ओ तेरी प्रशंसा यीशु, नया 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 सवेरा, गया 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 अंधेरा, नया 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 सवेरा, यीशु तू जीने की वजह। एक वचन पढ़ेंगे जो वेद के लिए है, और उस पर हम लोग बातें करेंगे, और जाना पहचाना एक वचन है जो नीति वचन, और उसका 3 और 9, वहां पर लिखा है कि वहां पर लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, है ना।
यहोवा की तारीफ और उसकी बड़ाई करना, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, हमें इतना अच्छा जीवन दिया, हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना, इतना अच्छा सब कुछ दिया है। तो यहाँ पर एक बात परमेश्वर लिखता है कि यहोवा की प्रतिष्ठा मतलब उसकी तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना, ऐसा करके, है ना। परमेश्वर के पास सब कुछ है, उसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम जो परमेश्वर के पास ले आते हैं, परमेश्वर को देते हैं हम। बाइबल में ऐसा 2000 बार लिखा हुआ है, मेरे पास ले आओ, मुझे दो, मेरे भवन में ले आओ, है ना, ऐसा करके। एक जगह लिखा है मुझे परखो, पूरी बाइबल में लिखा है, मलाकी की पुस्तक में लिखा है मुझे परखो देकर, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखों को खोलता हूँ कि नहीं, है ना। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास ले आए, सच्चे मन से, कूट कर नहीं, खुशी से, आनंद से, हर्ष से, खुशी से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ते हैं तो अगर वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते हैं तो परमेश्वर सारी जरूरतें हमारी पूरा करता है। अगर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, कुछ भी कमी नहीं होगी। और तो एक और बात लिखी हुई है, वहां पर लिखा है तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, है ना। मुझे मालूम है, एक समय था, अभी मुझे याद आ रहा था, मेरे गांव में एक छोटा सा कलीसिया में चलाता था और यही वो समय था, कटनी का समय था, गेहूं की फसल कटनी का समय था। जब रहता था तब लोग क्या करते थे, गांव में पैसे नहीं होता लोगों के पास, लेकिन लोग क्या करते थे, गेहूं कोई ले आया कलीसिया में, मेरे पास भी नहीं होता था क्योंकि मेरे पास ज्यादा खेत नहीं है, और कोई 50 किलो मुझे गेहूं लाकर दान दिया। पहला यहाँ पर लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। सचमुच बहुत सारे गरीब लोग थे उस हमारी कलीसिया में, छोटा सा झुंड था, और वो लोग क्या करते थे, पहला जो होता था वो परमेश्वर के पास ले आते थे। कोई 10 किलो दिया, कोई 50 किलो दिया, कोई तो 1 क्विंटल भी देते था, और मेरा घर भी भर जाता था अनाज से, पूरा साल खाते थे। कोई चना ले आता था, कोई तो सरसों ले आता था, बहुत अच्छा था, है ना। तो और परमेश्वर उन्हें आशीष भी देता था, और मैं भी खुश, और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता था कि मेरे पास भी सब कुछ भरपूरी से था, है ना। तो ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके पास अपनी संपत्ति में से जो कुछ भी है हम उसके पास ले आए, और परमेश्वर ताकि हमें वो बहुतायत की आशीष दे, है ना। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण को पढ़ते हैं ना। एक विधवा औरत जब एलिया उसके पास गया तो उसके पास थोड़ा ही आटा था, कुछ नहीं था, है ना। लेकिन एलिया ने कहा, एलिशा ने कहा कि मेरे पास पहले ले आओ, पहले ले आओ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास जब बहुत कुछ होगा तब हम परमेश्वर को देंगे, लेकिन वहां पर उसने कहा कि मेरे पास जो है पहले मेरे पास ले आओ। और जब ले आई वो विधवा औरत, तब 1 साल तक उसका बेटा और वो सब उसने सिखाते थे, कमी नहीं हुई, है ना। पहले हमें परमेश्वर के पास ले आना। पहला यहाँ पर लिखा है अपनी पहली उपज, अपनी सारी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, पहला, है ना, जो अच्छा, सबसे अच्छा, है ना। बाइबल में ऐसा भी लिखा है, बहुत सारे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जो पशुओं में से लोग ले आते थे परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर ने कहा था कोई लंगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई काना नहीं होना चाहिए, कोई उसमें दोष नहीं होना चाहिए, एकदम निर्दोष, है ना, निर्दोष होना चाहिए जो मेरे पास आना चाहिए, है ना। वैसा परमेश्वर कहता है पहला स्थान मुझे दीजिए, है ना, पहला परमेश्वर को दीजिए। अगर हम लोग उसको ले आते हैं तो जो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो बातें परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए कही है, वो सारी आशीष परमेश्वर देगा हम सबको, और ये सच्चाई है ना। परमेश्वर आप लोगों को आशीष हमें। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, जो हमारे बीच में सचमुच आते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर हम सबको ऐसा मन, बुद्धि और समझ हो प्रभु, ताकि हम सब आपके पास प्रभु
ले आए और प्रभु आपको प्राथमिकता देकर परमेश्वर हम आपको खुश कर सके। परमेश्वर ऐसा समझ, ऐसा बुद्धि दो हम सबको प्रभु, ऐसा मन दो अपने पवित्र आत्मा से भर कर प्रभु हम लोगों को चलाइए। परमेश्वर आप हम लोगों को आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम में वो मांगते हैं, आमीन। मेरे यीशु, मेरे पिता, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु, मेरे पिता, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु, मेरे पिता, जीवन का तू है सहारा। तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ, प्रभु जाऊं कहाँ। तू ही है मेरी आशा, मेरे यीशु, मेरे पिता, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु, मेरे पिता, जीवन का तू है सहारा। जब मुश्किलों से घिरा हुआ था मैं, दुनिया ने मुझको न समझा। अपनों ने जब ठुकरा दिया, मुझको बहुत तड़पाया। जब मुश्किलों से घिरा हुआ था मैं, दुनिया ने मुझको न समझा। अपनों ने जब ठुकरा दिया, मुझको बहुत तड़पाया। किया तूने है प्यार मुझसे, मैं बन के बाहर आया। किया तूने है प्यार मुझसे, मैं बन के बाहर आया। तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ, तुझ बिन प्रभु जाऊं कहाँ। तू ही है मेरी आशा, मेरे यीशु, मेरे पिता, जीवन का तू है सहारा। मेरे यीशु, मेरे पिता, जीवन का तू है सहारा।
मेरे यीशु मेरे पिता, जीवन का तू है सहारा, जीवन का तू है सहारा, जीवन का तू है सहारा। मेरा संदेश ही चेंज हो गया। आप सभी महिलाओं के लिए आज संदेश है। मैं जो संदेश करने वाला था, अच्छे से मरना, ये टॉपिक था, मगर मैं देने वाला नहीं। यीशु मसीह सबके अपराध और गुनाहों के पापों के लिए मरा ना, तो आप अच्छे से मरो, उसका प्रेम को लेकर, उसके विश्वास को लेकर, उसकी उत्तराधिकारी बनकर ना, पर उसमें बात नहीं करूंगा। आज वुमेन्स डे, जगत की महिला दिवस, नहीं मतलब दुनिया की महिला दिवस। तो आप सभी लोग फिर से विश करते हैं, मुबारक हो। हाँ, कितना अच्छा से बोले आप। ओके, तो एक वचन पढ़िए, नीति वचन 14:1। और नीति वचन 31, 29, 30। स्पेशल महिला दिवस आप सभी के लिए, मतलब सभी के लिए नहीं, सिर्फ महिलाओं के लिए। मालूम पड़ा पुरुष भी उसी में गिने गए। नहीं। ओके, पढ़िए कोई एक। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता कौन सा है? है नीति वचन 31 का 29। 29 और 30। बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों बस के हो गया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू कभी भी ऊंचा नीचा किसी को नहीं रखा, तू इक्वल रखा है और एक समान रखा है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा से आप बातें करो और हमें सीखने में मदद करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो ये एक बार कुत्ता और गधे बातें हो रही। कुत्ता और गधा एक बार बातें कर रहे थे और बातें करते करते गधा को कुत्ता बोल रहा, तू भाग क्यों नहीं जाता है? तेरा मालिक इतना पीटता है, इतना तेरे ऊपर गुस्सा करता है, इतना मारता है, तू चला छोड़ के चला क्यों नहीं जाता? बोलता कैसे जाऊँ यार, मैं मार खाता हूँ, सहता हूँ, धीरज धरता हूँ, क्योंकि मेरे मालिक हमेशा बोलता है। उसके बेटी को जब डांटता है तो बोलता पक्का मैं तुझे गधे से ही शादी कराऊंगा, तो वो इसीलिए रुक गया। समझ? इसका पिताजी हमेशा डांटता है कि गधी कहेगा गधे से ही तेरा शादी कराऊंगा, तो गधा रुक गया भाई। मार खा रहा गधा, सहन कर रहा है ना। एनीवे, ओके, तो स्त्रियां, हवा पहली स्त्री थी जो पुरुष से निकाली गई ना इस संसार का, वही हमारी आदि माता है। स्त्रियों का गुण उसी से आई, कहाँ से? हवा से।
और पुरुषों का कहाँ से आया? तो पैर ये आदम से। तो आज परमेश्वर कहता कि नहीं, हमें परमेश्वर से गुण लेने की जरूरत है। ओके, और एक बात है हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो हवा का मतलब क्या है? हाँ, हवा का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब बुलाए गए? हाँ? यीशु मसीह की देह कलीसिया, यीशु मसीह का दुल्हन। और क्या है? कलीसिया क्या है? क्या देता है? जीवन देता है। हवा क्या देता है? आदम की पत्नी हवा, ये हवा नहीं, हाँ, जीवन है कहते हैं। समझ रहे हैं? हवा का मतलब है जीवन। ओके, और हम देखते हैं कई बार नीति वचन में जब हम लोग पढ़ा कि एक स्त्री अपने घर को बनाती है और एक स्त्री अपने घर को बिगाड़ देती है, तो इसमें दो चीजें हैं आपके, एक स्त्री के हाथ में है। वो घर को बिगाड़ सकती है, घर को बना सकती है ना। कई बार बैलेंस नहीं करते लोग, कई बार बैलेंस नहीं करते, और बैलेंस ना करने के कारण प्रॉब्लम आता है शादी में, फैमिली में। और कई बार अगर आप परमेश्वर में मजबूत नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, तो कई बार आप उन चीजों को नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। देखिए, आयुब की पत्नी खोया कुछ चीजें, पर आयुब का साथ देने के बजाय आयुब के विरोध में बात की। और कई बार हम लोग भी यही करते हैं, आयुब की पत्नी की तरह सोचते हैं। आयुब परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा जब वो कुछ भी नहीं है, जब था सब कुछ तब भी वो धन्यवाद दे रहा था, और जब कुछ भी नहीं है तब भी वो धन्यवाद दे रहा ना। एक बोलते ना मूर्ख स्त्री है, एक मूर्ख स्त्री। अब सोचिए, एक अच्छे पति के साथ रहने के बावजूद भी वो मूर्ख कैसे बने? क्योंकि उसकी एक शब्द उसे मूर्ख बना दिया। सोचिए, जो स्त्री परमेश्वर का भय नहीं रखती है वो ऐसा ही है। इसीलिए आपको मुझे समझना और जानना है कि हमें परमेश्वर की भय रखना कितना, भय रखने का क्या कारण, क्या मतलब है? भय रखने का आदर सम्मान करना परमेश्वर का, और मेरे जीवन में परमेश्वर प्राथमिक है, परमेश्वर प्राथमिक। अगर एक स्त्री परमेश्वर की प्रेम में नहीं चल रही है, अगर एक स्त्री अपने बच्चों को गंदी बातें कर रहा, तो वो परमेश्वर की प्रेम में नहीं है। सोचिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आता, हमें गलत शब्द नहीं निकालना चाहिए, पर हम लोग कई बार निकालते। सोचिए, आप क्या आयुब को बोल रहे, वचन 10 पढ़िए, दूसरा अध्याय का वचन 10, आयुब दूसरा अध्याय वचन 10। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। ओके, आयुब सीधा कह दिया। अगर आप अपनी पत्नी को मूर्ख कह दो तो क्या होएगा? तू मूर्ख, तेरे खानदान मूर्ख, उल्टा तू मूर्ख, तेरे खानदान मूर्ख, क्या तू ही मूर्ख, और मुझे बोल रहा मूर्ख नहीं? सोचिए, अगर एक स्त्री परमेश्वर का भय नहीं रखती तो यही जवाब देगा। कई बार होता है, हमें परमेश्वर की अनुग्रह में बातें करना चाहिए, परमेश्वर की प्रेम में बढ़ना चाहिए। अपने आप को सवारो, कैसे? परमेश्वर की अच्छी गुणों में,
परमेश्वर के अच्छे गुणों में बढ़ो, अच्छे गुणों में ना। वो पापी स्त्री बेफिक्र यीशु के सामने गई ना, लूका का 7वां अध्याय में, और अपनी कीमती चीजें उड़ेल दी। लोग क्या सोचते मेरे बारे में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं कैसा व्यवहार करता वो इम्पोर्टेंट है। अपनी कीमती चीज उड़ेल दी और परमेश्वर की पैरों तले बैठी और वो रोते रहे, अपनी आंसुओं से उसका पैर भिगोते गए, अपने बालों से उसका पैर पूछा। लोगों से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ परमेश्वर से मतलब था। सोचिए, अय्यूब कहता तू एक मूर्ख स्त्री है। जो परमेश्वर हमें सुख दे सकता है वो दुख ना दे। सोचिए, दुख आएगा। देखिए, कल हम बता रहे थे और सिखा रहे थे कि परमेश्वर की राज्य में अगर आप परमेश्वर की प्रचार करते हो, कभी किसी को मत कहो कि परमेश्वर तुम्हें भला करेगा, मत कहो। परमेश्वर कभी किसी का भला नहीं करता है। परमेश्वर भला है। जब आप भले चीज को प्राप्त करोगे, भले चीज करोगे, तो आपके जीवन में भला होगा। सुसमाचार जब हम बताते हैं तो क्या बताते हैं? परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपका भला करेगा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ साधन रखा है, तो आप श्रेष्ठ बनोगे, अच्छा होएगा, शांति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम लोग यही प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? ये प्रचार अगर करते हैं तो हम लोग गलत है। हम लोग क्या प्रचार करते हैं? यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपके सारे दुखों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर मरा है, और तीसरे दिन कब्र मरे होने से गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। हम ये बात प्रचार करते हैं। मैं नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगाई देगा, मुझे नहीं मालूम चंगाई देगा या नहीं देगा, पर मैं बता रहा हूं कि यीशु कौन है। हमारे पास ना सोना और ना चांदी है, यीशु नासरी है। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो आपको चंगाई मिलती है, अगर आप नहीं करते हो तो नहीं मिलेगी। सिंपल सुसमाचार है। हम किसी को नहीं कह सकते कि परमेश्वर आपको ठीक कर देगा, नहीं मालूम, मुझे नहीं पता ठीक करेगा क्या नहीं करेगा, पर मैं उसकी गवाह हूं। मैं उसकी गवाही बता रहा हूं कि वो सच्चा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारी पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया है। हमें समझने की जरूरत है। कभी आप किसी को मत शेयर करो कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। आशीष परमेश्वर नहीं देता, हम खुद लाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। समझ रहे हैं? मत्ती के 4वें अध्याय में जो स्त्री, कैसा जीवन है उसका, आप उसके जीवन के बारे में सोचिए ना। 4-4, 5-5 पति कर चुकी है। कैसी औरत है? सोचिए, एक नौजवान लड़के को फंसाने के लिए घर की नौकर चाकर को बाहर भेज देना, और जो लड़का परमेश्वर का भय रखता, ऐसा स्त्री कभी परमेश्वर की हो सकता है? नहीं। क्या वो स्त्री जो यूसुफ को फंसाया, क्या यूसुफ का जीवन बर्बाद हो गया? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पर था। कई बार आप और मैं भी कई सारी चीजों में फंस सकते हैं, झूठे आरोप में फंसा सकते हैं, बट परमेश्वर है जो आपको मुझे छुड़ाता है ना। एक अच्छे स्त्री का स्वभाव, चरित्र परमेश्वर के भय रखने। परमेश्वर के भय रखने का यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, नहीं होता। समझ रहे? अच्छे चरित्र रखना। इफिसियों का 5वां अध्याय, कुछ वचन हम लोग पढ़ते हैं। इफिसियों का 5वां अध्याय, खुले आप लोग इफिसियों का 5वां अध्याय खुले हैं? ओके।
कौन सा वचन है? एक मिनट। वचन के द्वारा 26। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रख के अपने आप को उसके लिए ले लिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर निर्दोष, उसे एक ऐसी तेजस्वी, एक मिनट, नहीं, मैं जो बताना चाहता वो जो पहला पत्रस का 3रा अध्याय, सॉरी इफिसियों का आ गया मुझे, पहला पत्रस का 3रा अध्याय, ओके। हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच आएंगे। ओके, एक ऐसी होना चाहिए, परमेश्वर का भय रखना चाहिए, परमेश्वर की चाल चलन, परमेश्वर की स्वभाव रखो, उसी का स्वभाव को देखकर, उसकी चाल चलन को देखकर उसका पति खींचे चले आएगा, जो कभी परमेश्वर को मानने वाला नहीं। सिंपल है, एकदम साधारण। एक अच्छे पत्नी वो होता है जो परमेश्वर का भय रखता है, पति के अधीन रहता है, नम्रता का स्वभाव रखता है, क्रोध में भी अनुग्रह दिखता है ना। आज हर एक लोगों के पास ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर इतनी फेमस है कि आपको कुछ भी करवा सकता है। समझ रहे हैं? ब्लड प्रेशर की वजह से हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, चिड़चिड़ होते हैं, और दूसरा हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई बार देखोगे आप, एक अच्छे विश्वासी या स्त्री, एक औरत या एक पुरुष, अगर परमेश्वर की गुण में नहीं है, उसके अंदर और गुण है, तो उनका जो दिल है उनसे दूर हो जाता है। सोचिए, कई सारे ऐसे स्त्रियां हैं जो दूसरों की नापरवाह करते हुए परमेश्वर की स्वभाव और गुणों को प्रकट किए। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें आगे कहता है, ओके, पवित्र चाल चलन रखे। दूसरा वचन में, 3रा वचन में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्वकाल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती, जैसा सारा अब्राहिम की आज्ञा में रहती, उसे स्वामी कहती। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां कहलाओ। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, आने वाले समय में पति पुरुषों को स्त्रियां बचाए। मैंने क्या, बाइबल क्या,
ऐसा समय आ रहा है और संसार में वही हो रहा है। इस संसार में आप थोड़े समय के लिए देखोगे ना, तो पुरुष घर में बैठ रहा है, स्त्री बाहर काम कर रही है, तो संभाल कौन रहा है? पूरा परमेश्वर की सिस्टम बदल रहा है संसार में। यिर्मयाह का दूसरा अध्याय, आई थिंक सेकंड लास्ट दूसरा अध्याय देखिए, वहां पर लिखा है, आई थिंक पुरुषों को संभालेगा। यिर्मयाह दूसरा अध्याय, आई थिंक लास्ट वचन है। मिला किसी को? नहीं मिला? मिला तो पढ़िए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। 13 वचन है, किसका बोला मैंने? एक मिनट। बहुत अच्छा वचन है। यिर्मयाह दूसरा अध्याय में है, देखिए नहीं मिला किसी को? कुछ मिला? छत्तीस वचन पढ़िए। 36 है। क्या लिखा है? तो क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए तबली करता है? डावाडोल फिरती है। जैसे अशुद्धियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वचन में बताना चाहता उसमें है, जो क्लियर लिखा है उसमें, इकतीस का 22 पढ़िए। हाँ 31-22 में है। हाँ तो मैं दूसरा अध्याय अलग बता रहा हूँ। तो सारे स्त्रियां पुरुषों को संभालेंगे। अब पुरुषगण भाई मेहनत करो, अपनी अपनी पत्नी को संभालो। समझ मालूम पड़ा? स्त्रियां बाद में आप लोग पंचायत करेंगे बाहर जाकर कि अरे यार क्या बताएं, मत बताओ। समझ रहे? 31 का 22 पढ़िए कोई जोर से। वाली कन्या तब तक इधर उधर फिरती रहेगी, यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। नई सृष्टि प्रकट होगा, नई सृष्टि आने वाला है, नारी पुरुष का रक्षा करेगा। आजकल वैसा हो रहा है सही में। आज दुनिया में थोड़े समय के लिए सोचो आप, पूरा परमेश्वर की जो ये भविष्यवाणी हुई है ना, सच में हो रहा है।
सच में हो रहा है। तो इसीलिए पुरुषों को मिशनरी बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, अच्छा परमेश्वर का वचन को समझाने वाला होना चाहिए। हमें वैसे के वैसे नहीं रहना चाहिए, बदलना चाहिए। हमें खुद समझ रहे हैं। इसमें आगे इस प्रकार कहता कि हे इजरायली कुंवारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर, और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। जैसे जैसे तुम गए थे वैसे तुम झंडे ना, कहते ना कि जब आप विश्वास में कैसे आए, परमेश्वर आपके जीवन में कैसे चमत्कार किया, किस तरह से आप विश्वास किए, उसी प्रकार से आप परमेश्वर की मार्ग में बढ़ो ना। हम सभी लोग परमेश्वर की एक कलीसिया का देह का एक हिस्सा है, अंग है, और ये कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है। अगर हम ही खुद बदलेंगे नहीं तो परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे नहीं। वो स्त्री ना मत्ती का 4 अध्याय में, यूहन्ना का 4 अध्याय में जब जाना तो उसने अपनी पुरानी कामों को त्याग कर नए काम में लग गई। नई काम में सोचिए, और वो जाकर ना शर्म किए, पहले शर्म था उसके पास, अब जब वो सच्चे परमेश्वर को जाना उसके पास शर्म नहीं है। उन लोगों से डर रहा था पर अब उन लोगों के सामने साहस है। उन लोगों से बातें करने से वो उनको लज्जा होती थी, आप वो बेफिक्र उनके सामने बातें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि यीशु उद्धार करता है, यीशु ही मसीहा। आप यीशु को कैसे जानते हो? समझो, एस्तर रानी जैसे मालूम पड़ा उसे, एस्तर रानी कैसे बनी? सोचिए, एक आदमी एक राजा से कैसे रानी बनी? कई सारे विश्व सुंदरी उस जगह पर आए थे पटरानी बनने के लिए, और वो राजा कैसे चुना उसने? रानी कैसे बना? उसकी स्वभाव से। सोचिए, एस्तर का किताब पढ़िए आप, एक औरत की स्वभाव कैसे आप जान पाएंगे। रूत यीशु मसीह का परदादी की क्यों बनी? उसकी स्वभाव से। हन्ना दूसरों की ताना ना परवाह करते हुए परमेश्वर पे भरोसा रखी, पीछे कभी नहीं मुड़ी। परमेश्वर ने उसे एक संतान दिया, और वो संतान इजराइल का पहला नबी बना। परमेश्वर के सामने अपने दिल खोल दी। आज स्त्रियों के द्वारा बहुत सारे कपड़े प्रेस हो सकता है, समझ रहे हैं? समझे नहीं तो समझ ही नहीं। सीरियस इतना होते हैं आप लोग, मुझे कभी कभी डाउट होता आप लोग सच में सुन रहे क्या? स्त्री कपड़े प्रेस बोला मैं, आप लोग समझ नहीं रहे, सीरियस एकदम। क्या बताओ मैं आपको, इतना सीरियस क्यों होते आप लोग? कहाँ चले जाते हैं? अच्छा, एक मैं वो बताता, मैं कल बताया था नरसिंहपुर में, बहुत अच्छा। शुक्र दो एक मूड में भीड़ गई दोनों, समझ रहे? शुक्र दो दोनों भाई नीति अपना संभव उपदेशक में भी लिखा है ना, सुख और दुख साथ में रहेंगे। तो चलते चलते रास्ता में दोनों भाई भिड़ गए और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दुख बोलता है सुख से, तेरा लाइफ यार बहुत अच्छा, इतना अच्छा है कि तेरे पीछे सब कोई जा, सब कोई तुझे ही ढूंढते, तुझसे ही प्यार करते और तेरे पास ही आते। तो सुख मुस्कुराते हुए कहा बड़ी सुंदर बातों से, बोलता नहीं,
मेरा जो जीवन, तेरा जो जीवन है वो भाग्यशाली है, क्योंकि तू जिसके पास है, जो भी तेरे पास, मतलब जिसके पास तू रहता है, तेरे समय पर हमेशा अपनों को खोजते हैं, याद करते हैं, पर मेरे पास हमेशा अपनों से दूर हो जाते हैं। जब सुख होता अपनों से दूर हो जाते हैं, जब दुख आता सब अपने को ही ढूंढते हैं। समझ रहे? परमेश्वर आप और मेरे सारे दुखों को दूर किया है ताकि हम उसके पास रह सके। अब सुख दिया है ताकि हम उसके पास रह सके। दोनों चीजें दिया है। मैं जो बोलने वाला था, परमेश्वर ने हमारे दुखों के लिए क्रूस पर मरा है। आज हम उसके अच्छे चीजों के लिए मरे। उसने आपको उत्तराधिकारी बनाया, स्वर्ग का संतान बनाया, नहीं, आपको पवित्र आत्मा दिया, आपसे प्यार करता है। सोचिए, आज आपको किसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये सारी चीजें मिलता है। सोचिए, लोग बोलते नहीं मेरे पास बहुत सारे धन है, आप खा मस्त रहे, चैन के साथ मर। वो कैसे मर जाता है उसको पता नहीं चलता, ना तो धन का पता ना तो कुछ। पर आपके पास आज धन है, आप उत्तराधिकारी हो, अच्छे से परमेश्वर के पास जाओ, अच्छा व्यवहार रखो, दिल साफ रखो, नम्रता, पवित्र आत्मा के फलों को इस्तेमाल करो अपने जीवन में, कोशिश करो ना। कई बार आपकी कड़वा शब्द, कई बार आपकी एक शब्द दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। हो सकता है मैं भंडारे पर खड़ा होकर पास्टर अभिराम पूरी खा रहा, मेरे भाई कोई देखेगा ना तो उसको चोट पहुंच सकता है। तो थोड़ी सी पूरी के लिए मैं भूखा नहीं रह सकता? क्या वो पूरी सही मेरे जीवन भरेगा? अच्छी चरित्र रहो ना। कितना दुख उठाया रूत ने, पति खो दिया। कितने सारे लोग ऐसे हैं, कितनी सारे ऐसे स्त्रियां हैं जो धोखा भी खाए हैं, जो प्रॉब्लम है उनके पास, पर वो परमेश्वर को छोड़े नहीं। उन्होंने किसी को ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के अधीन रहा। पौलुस समझाता है कुरिन्थियों में, अगर तुम्हारा पति अविश्वास भी हो ना, तुम्हारी स्वभाव को देखकर वो विश्वास में आ जाएगा। ऐसे बनो तो हमें वैसे बनने की जरूरत है। प्रार्थना का जीवन बनाओ। आप एक स्त्री प्रार्थना का जीवन हो, परमेश्वर की गहरी बातों को समझो, परमेश्वर की स्वभाव रखो। एक स्त्री के द्वारा बहुत सारे, एक महिला के द्वारा बहुत सारे लोग बदलते हैं। समझ रहे? सोचिए समय शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। अपने आप को संवारते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, कितने पैसा लगा देते हो? कितना लगता है? कम से कम 100-200 रुपया तो लग ही जाता है, 150-200 रुपया तो लग ही जाता है बाल ठीक करना। हाँ, ज्यादा भी उसे नहीं। फिर देखेंगे शादी में लोग ब्यूटी पार्लर जाते 5,000 खर्चा करते हैं, 10,000 20,000 खर्चा करते हैं। शादी के बाद देखेंगे उसका जो सजावट कहाँ गया। शादी एक हफ्ते के बाद देखो, अरे उसका तो पोस्ट इतना सुंदर लग रही, और दूसरे शादी के एक हफ्ते के बाद पोस्ट दिखने के लायक नहीं। कैसा ना? पाशा का एक बताते हैं, एक औरत एक बिलीवर विश्वासी चर्च में आकर वो ब्यूटी पार्लर गई। चर्च नहीं आई उस दिन, संडे का दिन था, तो उसको कहीं पार्टी में जाना था, तो वो चर्च आई नहीं, तो ब्यूटी पार्लर गई। तो ब्यूटी पार्लर जहां पर है तो वो इस तरफ से आ रहे हैं,
उस पार है ब्यूटी पार्लर और इस पार वो गाड़ी पार्क। तो बोला मैं उस पार घुमाना पड़ेगा गाड़ी बहुत आगे से, तो इस पार खड़ा कर देती गाड़ी पार्किंग में, तो मैं जाता हूँ क्रॉस कर। तो वो क्रॉस करके गई ब्यूटी पार्लर में। उस दिन चर्च भी लगा था, चर्च नहीं गई, ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने आप को बहुत अच्छा से सजाया। ओके, सजाने के बाद चर्च जितना टाइम चर्च में रहती थी उतना टाइम वहां पर लगा। फिर बाहर आया, इधर चर्च भी खत्म हो गया। बाहर आई, जैसे रोड क्रॉस कर रहे थी तो उसको एक गाड़ी ने खत्म हो जगह पे मर गई और वो यीशु के सामने खड़ा हुई। प्रभु मैं आपके पास ऐसा कैसा है, आप इतना जल्दी मुझे उठा लाए ऊपर। कौन है तुम, पहचान नहीं पा रहा हूं। इतनी वो मेकअप की थी कि प्रभु भी पहचान नहीं पाए। तभी तो कहता ना, तुमने दुष्टात्मा को निकाला है, मैं तुम्हें नहीं जानता। कभी कभी हम लोग लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, पर आपकी स्वभाव आपको बता देता है। घमंड जो होता है, कैसे जानोगे वो घमंडी है? उसकी घमंड दिखाता है, उसकी धन संपत्ति ही दिखाता है कि वो घमंडी है ना। एक चरित्रवान स्त्री को आप चरित्रवान कैसे जानोगे? उसकी स्वभाव और चरित्र से ना। एक घुसेड़ या क्रोध करने वाला व्यक्ति को कैसे जानोगे? उसकी स्वभाव से, उसकी गुणों से, उसकी बातों से। एक कोमल व्यक्ति को कमल कैसे समझो? उसकी बातों से। समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। कई सारे ऐसे स्त्री हैं जो अपने पति के साथ कभी नहीं छोड़े। रिबेका एक ऐसी लड़की थी जो मेहनती थी, जो मेहनत करती थी। अपने पिता के घर में कड़ी मेहनत करती थी। उत्पत्ति 24 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में, अच्छा चरित्र, उसका गुण बहुत अच्छा है। सोचिए, शायद वो विश्वासी नहीं थी, अलग जगह पे रह रहे थे। अब्राहम ने अपने दास को भेजा कि मेरे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ, और अपनी लोगों में हो, बाहर कहीं ना हो। आज तो लोग कलीसिया के बाहर भी शादी करा देते हैं। देखा, बूढ़ा भी होएगा चलेगा, पर गवर्नमेंट नौकरी होना चाहिए, शादी करा दी। सोचिए, मालूम पड़ा 2 बच्चे हुए नहीं, बूढ़ा हो गया और अब उसकी दांतें नहीं, बीवी के साथ चलने में उसको शर्म आ रहा। कई सारी चीजें लोग करते हैं आज इस संसार में, सिर्फ पैसों के, चंद पैसों के लिए। सोचिए, जब अब्राहम ने अपने बेटे के लिए कन्या ढूंढने के लिए भेजा, अपनी दास को कहा कि मेरे लोगों के पास पढ़ते हैं हम लोग एक दो वचन, कोई 24 अध्याय पढ़िए उत्पत्ति का, 2 और 3 वचन, 1, 2, 3। इब्राहिम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने उसे हर प्रकार से आशीषित किया था। इब्राहिम ने अपने घर के सबसे पुराने सेवक से, जो उसकी समस्त संपत्ति का भंडारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, और मैं तुझे यहोवा अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर की शपथ खिलाता हूँ कि जिन कनानियों के मध्य में रहता हूँ, उनकी बेटियों में से मेरे बेटे के लिए तू कोई पत्नी नहीं चुनेगा। ओके, जिन लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ, कनानियों के बीच में, कनानी संसार का भी प्रतीक होता है। हम इस संसार के बीच में रहते, पर संसार की में सिद्धांतों में नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं। समझ रहे हैं? और आगे कहता है इसमें कि परंतु तू मेरे, तीसरा वचन पढ़ लिया, परंतु तू मेरे देश में मेरी ही कुटुंबी के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आए। ओके, ये दास को बता रहा कि मेरे ही कुटुंब, यानी कि हम लोग परमेश्वर की कुटुंब, मेरे ही कुटुंब। आज हमें भी ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की ही हमें बेटियों को शादी देना चाहिए और बेटों से शादी कराना चाहिए। परमेश्वर नहीं, हमें कनानियों से नहीं करना चाहिए।
और फिर उसने भेजा। 5 वचन में कहता, दास ने उसे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? बोलता नहीं, मेरे बेटे को वहां पर लेकर मत जाना। अगर वो लड़की नहीं आना चाहे तो मेरे बेटे को मत लेकर जाना। देखिए, सुनिए आगे क्या कहते। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर आया, मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तो तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई और फिर वो चल लिए। समझ रहे हैं? वचन 10 और 11। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उनके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकालती है। वह कहने लगा, वो अब्राहम का दास कह रहा, वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जब जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी और झुका कि मैं पीऊं, और वो कहे पी ले, पीछे मैं तेरे ओटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास एसाक के लिए ठहराया। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तू मेरे स्वामी पर करुणा की। और हम देखते हैं, अगर आप आगे कहानी पढ़िए, अगर हम देखते हैं वो कुएं के पास पहुंचता है और वो वहाँ पर विश्राम कर रहा था और स्त्रियां, सारी लड़कियां पानी भरने के लिए आते हैं कुएं में। कितना अच्छा सीन है। गांव है, 10 ऊंट है, एक आदमी है, कुएं के पास बैठा है, लड़कियां पानी भरने आएंगे, सहेली बातें करते करते, नहीं सोचिए। और वहां पर वो आता कि मुझे पानी पिला, और विवेका बोलती है कि लो पियो, और उसके पीछे में आपकी ऊँटों को भी पिला। सोचिए। और वही रिबेका को उसने कंगन दिया, कंगन, सेरा का कंगन, और फिर वही सेरा की पत्नी और हाजिर इसहाक की पत्नी, इसहाक की पत्नी सुशील थी, परमेश्वर का भय रखती थी। सही समय पर सही चीजें होता है जब हम परमेश्वर का भय रखते ना। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री परमेश्वर का भय रखता है सफल होता है और बहुत बेस्ट। समझ रहे? दूसरी बात कहता क्या कि उसके 29 वचन में, 31 का नीति वचन और वचन 29, उसके पति के मन में क्या है, उसके प्रति, पढ़िए जोर से, कोई है? बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। जानते हैं परमेश्वर आप हमारी कलीसिया को तारीफ करेगा।
कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम किए, पर ये कलीसिया उत्तम होना चाहिए। पति के मन में कैसा विचार आया, वो कहता है, उसके पुत्र उठकर 28 वचन में कहता कि वह स्त्री का ये स्वभाव है पूरी तरह से, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन में कृपा की शिक्षा के अनुसार होती है, हमेशा अनुग्रहमयी होती है, कृपा की शिक्षा होती है हमेशा, क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखती है। फिर कहता वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, बड़ी आदर सम्मान के साथ करती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम से नहीं खाती है। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। सोचिए, ऐसे माँ, ऐसे बच्चे, ऐसे स्त्री, वैसे परिवार। एक स्त्री अपनी घर को बनाती है, एक स्त्री अपनी घर को बिगाड़ती है। हम कभी भी किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, ना कोई भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, ना हमारे बच्चों को नियंत्रण कर सकते और ना बदल सकते। हमें परमेश्वर का भय रखना होगा, परमेश्वर का भय उन्हें देना होगा। जबरदस्ती कोई चीज हम नहीं कर सकते। बिजली को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एडेप्टर बोलते, क्या बोलते? बिजली को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्विच ना, क्या बोलते? कंट्रोल किसने करते हैं बिजली को? स्विच ही वही है ना। तो कुछ चीजों में हमें स्विच बंद कर देना चाहिए, अनुग्रह को आगे करना चाहिए। कुछ चीजों में हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, प्रेम को आगे करना चाहिए। कई बार आपको आएगा ऐसे परिस्थितियां, उस समय आप प्रेम बांटो। समझ रहे? अगर आपके बच्चे आपका तारीफ नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आप में है। समझ रहे? इंपॉर्टेंट है ये। संसार के सिद्धांतों में हम बहुत बार चलते हैं, पर परमेश्वर की सिद्धांतों में चलना हमारा कर्तव्य है, हमें चलने की जरूरत है। आगे देखिए, कहते हैं उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ। क्या आपके पति कभी तारीफ किया आपको? हाँ, किया है तारीफ? कोई नहीं बता रहा, इसका मतलब कोई करा नहीं, कोई पति करा नहीं, क्योंकि हम ऐसा काम किए नहीं। सोचिए, वैसे करो, तारीफ मिलेगी। अगर पति गड़बड़ कर रहा तो भी आप प्यार करो, परमेश्वर बोलता है। समझ रहे? सोचिए, मुझे ताज्जुब लगता है कभी कभी हम लोग परमेश्वर की स्वभाव में बढ़ने की बजाय हम लोग सांसारिक स्वभाव में कैसे बढ़ जाते हैं। हमें परमेश्वर की स्वभाव में बढ़ना चाहिए ना, वो सामरी स्त्री की जैसा हृदय रखना चाहिए। मार्था की तरह हृदय नहीं, मारियम की तरह दिल रखना चाहिए। परमेश्वर की वचन ना, उसकी शरण में रहना चाहिए। अद्भुत है। सोचिए, यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, तेरा यहां क्या काम? उसकी मां को, यीशु मसीह अपनी मां को बोल रहे, मारियम, जब मेरा समय आएगा मैं करूंगा। सोचिए, हम कभी कभी यीशु मसीह अपनी मां के नहीं सुना, जब समय आएगा तो वो तभी करेगा। अद्भुत है। हमें कभी भी ना, हन्ना और सफीरा, पति ने अगर झूठ बोला तो तुम क्यों बोल रहे हो? तुम तो परमेश्वर में पढ़ो ना। नहीं, पति मरा तो मैं भी मरूंगा। कितना प्यार है भाई। अरे पति मरा तो तुम क्यों मरना चाहते हो? परमेश्वर से तुम प्यार करो।
अगर तुम सच बोलते तो पति भी शायद बन जाता। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा तुम्हारी चाल चलन से तुम्हारा पति खींचे चले आएगा, तुम्हारी चाल चलन ही डरी है ना, चरित्र स्वभाव खींचे चले आएगा। श्रेष्ठ गीत का एक वचन, श्रेष्ठ गीत का एक वचन, 1:4 आई थी, 1:4, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया, हम तुझमें मगन और आनंदित होंगे। हम दाग मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। खींचे चले आओ, ऐसे स्वभाव रखो कि आपका पति खींचे चले आए। ऐसा प्रेम हो आपके पास, परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम ना, खींचे चले आओ, कवर करे वो प्रेम। हमें स्वभाव ऐसा रखना चाहिए। कई बार देखिए, हो सकता आदमी को सहने की शक्ति नहीं देता परमेश्वर, बहुत सारी चीज सहने की शक्ति नहीं, पर एक स्त्री को सहने की शक्ति बहुत देता है परमेश्वर। पौलुस कहता है, गड़बड़ करता हूं, पौलुस कहता है मेरे सहन से बाहर दर्द मैं नहीं सहन कर सकता, पर परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह काफी है ना। एक स्त्री अपने घर को बना सकती है, घर को बिगाड़ सकती है। आपकी स्वभाव आपके ऊपर है। आपके घर सुंदर तभी होता है जब आप सुंदर होते हैं। सुंदर कैसे बनता है इंसान? सवार कर या ब्यूटी पार्लर में जाकर सुंदर बनता है? नहीं, अंदर से, भीतरी मनुष्य तक ना, अच्छे गुणों में, वचन में, अधीनता में रहे। पहला पत्रस का 3रा अध्याय में इस तरह के नम्रता का स्वभाव रखो, प्रेम भरा दिल रखो ना। ऐसे लड़कियां सुंदर बनते जाते हैं और परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होते हैं, और परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम करता भी है। सोचिए, कई बार ना एक तरफ अलग दिख रहा, दूसरी तरफ अलग दिख रहा। मैं कलीसिया में अलग हूं, बाहर अलग हूं। कलीसिया में मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहन कर आता हूं, बाहर में कोई ढंग का कपड़ा नहीं पहना, वो सही नहीं है ना। बाल गूंथना, मोतियों से इधर झूला के रखना, समझ रहे हैं? कैसा लगेगा? मोती इधर झूला के रखना, टोकरी बोलेगी, टोकरी। कई सारी चीजें करते हैं आज लोग, नहीं? कल भी हम लोग यही विषय में बातें हो रहा है, नहीं? एक सुंदर स्त्री कैसे दिखती है? टैटू बना, इधर टैटू बना, सुंदर दिखेगी। परमेश्वर की वचन अद्भुत, परमेश्वर की वचन फिर से खुलते, पहला पत्रस का 3रा अध्याय, फिर हम लोग पढ़ते हैं। दिखावटी, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, ये सब चीजों से आप सुंदर नहीं दिखते, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा। ऊपर से आप दिखा रहे हो सुंदर, अंदर से कैसे रहोगे? सोचिए कि आप सुंदर लग रहे हो, अरे वाह क्या दिखते हैं आप। जब आप बातें करें, आपकी बच्चे को बोले गधे के बच्चा,
सोचिए कितना अच्छा कपड़े पहने और अभी अभी बोल रहे बच्चे को गधे की बच्चा, उसका ही बच्चा है, खुद को ही गधी बोल रहे, गधा बोल रहे। नहीं, लोगों की विचार आ जाए तो गलत शब्द, गलत नजर, गलत स्वभाव दूसरों को असर पड़ता है। इसीलिए एक स्त्री को नम्रता, दीनता, अधीनता, अविनाशी चीजों से भीतरी मनुष्य को जागरूक करना चाहिए, सजाना चाहिए। जब भीतरी मनुष्य अंदर से आप खुश हो तो चेहरे से भी आप खुश नजर आओ। अद्भुत है। और एक बात है, और एक बात है, पहला तीमुथियुस ओके 2:9 और 10। पहला तीमुथियुस दूसरा है 8। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। बिना क्रोध, पुरुषों के लिए कह रहा, स्त्रियों के लिए। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गुंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले काम से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं उपदेश के बाद आगे बोलता हूं, सीखना चाहिए। समझ रहे? अद्भुत है। ओके, और आई थिंक एक वचन है जो बताना चाहिए। भजन संहिता 45 और वचन कोई 9 पढ़ेंगे। वचन 9। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। उसमें थोड़ा अलग नहीं होता है, कुछ अलग होता है। प्रतिष्ठा ना, एक स्त्री की प्रतिष्ठा। 45 का कितना? 9। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों में राजकुमारियां भी है ना, राजकुमारियां भी है। तुझे परमेश्वर कह रहे कि तेरी में प्रतिष्ठा करो। इसको कहता आदर दे। परमेश्वर उन लड़कियों को, उन स्त्रियों को आदर देता जैसे एक राजकुमारी थी। राजकुमारी को आदर नहीं, समझ रहे? और एक वचन पढ़िए। हाँ, कोई स्त्री का जुबान कैसे होते हैं? हाँ? क्या बोलते हैं? नीति वचन 22 का और वचन 14। जुबान अलग होता है उनका जो मुंह। नीति वचन का 22-14 कोई पढ़ेंगे? पराई स्त्री का मुंह गहरा गड्ढा है। ओके, गड्ढा, स्ट्रेंजर, गड्ढा, गहरा गड्ढा। तो इसीलिए बी केयरफुल। हमें वो गड्ढे में जो गिरेगा खत्म है, परमेश्वर उसका विरोध विमुख होता है। तो इसीलिए बी केयरफुल, सावधान हो ना। ओके, और एक बात है जो आयुब का एक अद्भुत, एक आयुब का 42 और वचन 15। वचन है क्या? नहीं आया हुआ। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो आयुब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग की संपत्ति दी। ओके,
आयुब की बेटियों के समान और कोई भी नहीं था दुनिया। आप परमेश्वर का भय रखो, घर में प्रेम नम्रता का भाव रखो, अनुग्रह का भाव रखो, पीस। जानते हैं Isaiah 9:6 में क्या कहता है ना, तुम्हें एक पुत्र दिया गया, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अनंत का पिता, अनंत काल का पिता ना, शांति का राजकुमार। तो सोचो ना, जब आपके अंदर प्रभु यीशु का नाम है तो आपके पास क्या किया? 5 चीजें हैं यहाँ पर ना, 5 चीजें हैं। देखिए ये 5 चीजों में आप अपने आप को संवारते क्यों नहीं? आप ध्यान दो, 9 का 6 और 7। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें Isaiah का 9 का 6 और 7। हमें एक बालक दिया गया, उत्पन्न हुआ, और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कानों पर है। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। उसकी प्रभुता सदा बढ़ते रहेगी। हमें तो घटता है, हमें तो घटता है। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा तू बढ़े मैं घटूं। क्या यीशु का बढ़ना घट गया था? सोचिए, तू बढ़े मैं घटूं। सोचिए, आज हमारी घरों में परमेश्वर का शांति कम है, प्रेम कम दिखाई नहीं देता, हमेशा तनावग्रस्त रहता घर परिवार, क्योंकि प्रेम आपस में नहीं है, नम्रता नहीं, एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, एक दूसरे से खुश नहीं रह पाते, जलन, ईर्ष्या, स्वभाव में खोट। इसी वजह से घर में प्रेम, शांति, नम्रता, परमेश्वर की उपस्थिति खोया हुआ है घरों में, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की अधीनता में नहीं है। हम अपनी सुनाते, अपनी चलाते हैं और संसारिक रहते हैं। इसी वजह से परमेश्वर की खुशी, आनंद नहीं बढ़ता हमारे बीचों बीच। कई बार एक स्त्री अपने घर को बनाती है, एक स्त्री अपने घर को बिगाड़ देती है। बनाने वाला स्त्री बनो, बिगाड़ने वाली नहीं, बनाने वाले। कल आपके घरों की, आपके बच्चों को जो देखे, आज यहाँ पर क्या कह रहा है? आयुब के बच्चियों को क्या कह रहा है? बेटियों, दुनिया में उनकी जैसा बच्चे और कोई भी नहीं, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छे हैं। क्यों तारीफ हो रहा है? क्योंकि आयुब परमेश्वर का है। अद्भुत है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर करना चाहता है हमारी जो नहीं जानता, नहीं समझ पाता। इसी वजह से कई बार हमारे जीवन से वो चीजें नहीं होता। कोशिश करो, रोज प्रैक्टिस करो, परमेश्वर का प्रेम से बर्ताव करो। चाहे बच्चा हो, चाहे दोषी हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे कैसा भी इंसान हो, अगर एक गुनहगार से आप प्रेम से बातें कर सकते हो तो अपने बच्चों से, अपने परिवार से क्यों नहीं बातें कर सकते? प्रयास करो, कोशिश करो। समझ, मुझे मार्था की जैसा चिड़चिड़ नहीं होना, कंप्लेन नहीं करना, दोष नहीं लगाता। तुम भी तो चच जाते हो, तुम भी तो परमेश्वर को जानते हो। नहीं, मुझे बताओ वो क्या करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या कर रहे थे? परमेश्वर की बैरी थी, परमेश्वर को नहीं मानते थे, फिर भी तो यीशु हमसे प्रेम किया और हमारे अपराधों के लिए मर गया, क्रूस पर चढ़ गया। क्या हम इतनी सी नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपनी अच्छी स्वभाव को नहीं प्रकट कर पाएंगे?
आप अच्छा करोगे तो आपके बच्चे आपको तारीफ करेंगे। सोचिए, कड़वा चीज किसको पसंद है? किसी को पसंद है कड़वा चीज? पसंद है? पसंद है तो बताइए। हाँ, किसी को पसंद है? कड़वा पसंद है? कोई नहीं बोल रहा। कोई पसंद करता है कड़वा चीज? हाँ, मुझे करेला पसंद है। करेला कड़वा ही है, कड़वा है ना, तीखा नहीं है, कड़वा है। इधर तीखा को भी कड़वा बोलते हैं और कड़वा को भी कड़वा बोलते हैं। तीखा अलग होता है, कड़वा अलग होता है। करेक्ट? तीखा मिर्ची होता है, कड़वा नहीं होता मिर्ची। करेला पसंद है? आप बोलेंगे हाँ पसंद है। कोई कोई करेला की तरह बोलता है तो पसंद करेंगे? हाँ, क्यों पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करेला तो पसंद है पर वो करेला की तरह बोल रहा है। समझिए, कई बार आपकी बोली आपके चरित्र को प्रकट करती है। कई बार आपकी नजर आपके रहन सहन को प्रकट कर देता है। क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, प्रकट कर देता है। आपकी धन, आपका घमंड आपके धन को प्रकट करता है। समझ रहे हैं? आप क्या पहने हो, कंगन, सोने का चेन, बड़ा पैसे नहीं। हम भी किसी से कम नहीं, दिखा रहे आपके शादी में, हम भी किसी से कम नहीं। देखो मेरे पति ने दिया है, मालूम पड़ा पति आज तक लोन भर रहा और वो दिखा बेचारा पति क्या करेगा। तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जो आपके मुझे समझ, भीतरी मनुष्य को तैयार, ऊपरी मनुष्य को, ऊपरी आप कैसे भी हो, कैसे दिखते कैसे नहीं दिखते, परमेश्वर एक्सेप्ट कर दिया। आप भीतरी अंदर से कोशिश कर, नम्रता का स्वभाव, अधीनता का स्वभाव, अविनाशी चीजों से अपने आप को सजा, अच्छी बातों में अनुग्रहमयी स्वभाव, प्रेमी, आदर सम्मान, परमेश्वर का भय रखो। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, आज सारे महिला दिवस के लिए प्रत्येक महिला को अभिषेक करो, तेरी स्वभाव तेरे चरित्र में बढ़ने में प्रभु यीशु आप मदद करो, तेरे गुण रखे प्रभु यीशु। हम संसार का भी, हम परमेश्वर का नहीं हो सकते। या तो हम पूरी तरह से संसार में रहे, या तो हम पूरी तरह से परमेश्वर में रहे। शैतान की कटोरी में से और परमेश्वर की कटोरी में से नहीं पी सकते। प्रभु यीशु समझने की मदद करो प्रत्येक स्त्री पुरुषों को, तेरे लोगों को। तू जीवित परमेश्वर है, तू हमारी मदद करने वाला परमेश्वर, तू हमें सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, तू हमारी स्वभाव चरित्र में बदलाने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो, उन्हें बल शक्ति दो, सामर्थ दो। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर यकीन करें, भरोसा करें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपके पापों से घृणा करता है। हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, इसीलिए परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए अपने बेटे को इस धरती पर भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर हमारे गुनाहों के साथ हमसे प्रेम किया और हमारे गुनाहों का दंड अपने ऊपर लिया और वो क्रूस पर बलिदान हो गया, वो कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हमसे जी। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, उद्धार पाना चाहते हो, अनंत जीवन पाना चाहते हो, अंदरूनी मनुष्य को सुंदर बनाना चाहते हो, तो मेरे साथ प्रार्थना करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो आपको माफ करेगा, ये नया मनुष्य बनाए, नया जन्म होगा, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाएगा, आप गोद लिए जाएंगे, परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते मेरे साथ ये प्रार्थना करें, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन मिले, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ।
मुझे क्षमा कर दीजिए यीशु के नाम से आमीन। आइए गीत गाते हैं। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। ओके, कल कांथा में है 12 बजे, तो आप जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। कांथा में प्रोग्राम है, ठीक है। तो अर्चना जी के घर में, अर्चना और पायल, तो आप सभी का स्वागत है, जो भी आना चाहते हैं वेलकम। अपनी अपनी सवारी से जोड़ी। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आज के संदेश के लिए सारी महिलाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। अद्भुत महिलाएं हैं पिता, जो आपसे प्यार करते हैं, कलीसिया में जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु। उन सारे स्त्रियों के लिए, उन सारे लड़कियों के लिए पिता, बच्चों के लिए प्रभु यीशु आप ब्लेसिंग करना, तेरी इच्छा, तेरी स्वभाव, तेरे अनुग्रह में बढ़ने में आप सहायता करना पिता। धन्यवाद देते, आपकी सामर्थ उनके साथ बनाई रखते, और भी अच्छे स्वभाव चरित्र में बढ़ने में मदद करना पिता। आत्मा को जीतने में प्रभु यीशु, परिवार को अच्छी तरह से प्रबंध करने में, अपने बच्चों को सही मार्ग में प्रार्थना करने का जीवन, नम्रता, अधीनता और आध्यात्मिक अविनाशी चीज़ों से अपने आप को सजाने में, भीतरी मनुष्य को उभर कर लाने में आप मदद करना पिता। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते। प्रत्येक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते, इस सभा के लिए। जो लोग नहीं आए भी पिता, वचन सुन नहीं पा रहे, सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप उन तक पहुंचा प्रभु यीशु। आप दया और कृपा करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते।
कोई बीमार है तो प्रभु आप छूना और उनको चंगाई दें। धन्यवाद देते राम प्रसाद जी के लिए पिता, इस बार कलीसिया आए प्रभु यीशु, आप उनको पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए, उनके घर में जो भी समस्याएं उसे दूर करना पिता। हम प्रार्थना करते हैं भूपेंद्र जी, आप उनको भी छूना प्रभु, बल और शक्ति दीजिए पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। SD राम, उनके घर में भी आपके अनुग्रह रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक लोगों को छुओ प्रभु यीशु, और घर परिवार में शांति और प्रेम दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।